लड़के जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं जो उन्हें पद से भटका रही हैं उनसे ऊपर उठ करके आएंगे। राष्ट्रवादी संगठन है और सबसे पुराना छात्र संगठन है और भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जेएनयू में उन्होंने जो कुकर्म किया है वो कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड लड़की हो या लड़के, यूनाइटेड वोट तो हमें करना पड़ेगा। जब हम समानता की बात करते हैं तो लड़का और लड़की एक बराबर है। हाँ, एक बूस्ट चाहिए हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, जो कि हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन हमारी भाइयों के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। जब विषय वही है, लोग वही है, प्रशासन वही है और लीडरशिप भी वही है, तो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? वो जो वहाँ पर छात्र संघ के लोग जो बैठे वो कुछ ऐसे बैठे जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल एस्पिरेशन ना हो। करबद्ध आपसे निवेदन करते हैं कि इस बार बदलाव को, जागृति को और प्रगति को वोट दे। इलेक्शन के समय लंबे वादे कर कर एक सैनिटरी पैड का मशीन लगा दिया जाता है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि वह सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। इस वक्त हम पटना वुमेन्स कॉलेज के पास खड़े हैं और आपको बता दें कि 29 मार्च को छात्र संघ का चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर एबीवीपी के प्रत्याशी मैथिली हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि मैथिली क्या चुनौती रहेगी। चुनौती सबसे बड़ी ये रहेगी कि इस बार पूरी मेंटालिटी को, पूरे माइंडसेट को चेंज करना है। एक दरख्वास्त करनी है कि प्लीज़ वोट फॉर इनोवेशन। एक बदलाव के लिए आप लोग अपना वोट दें, एक बहन को आप अपना वोट दें और इस उम्मीद के साथ दें कि इस बार बदलाव सही मायने में आएगा। क्योंकि जब हर बार हम देख रहे हैं मैनिफेस्टो लगभग सेम है, जब विषय वही है, लोग वही हैं, प्रशासन वही है और लीडरशिप भी वही है, तो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है वो लीडरशिप में आ रही है, वो नेतृत्व में आ रही है। तो इसीलिए दरख्वास्त रहेगी और चुनौती यही रहेगी कि इस पूरी लीडरशिप को चेंज करना है। वो जो वहाँ पर छात्र संघ के लोग जो बैठे वो कुछ ऐसे बैठे जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल एस्पिरेशन ना हो, जो कि पूरे तन मन धन और तन्मयता से केवल और केवल इस विश्वविद्यालय के लिए काम करें। और हमको लगता है कि हमारे अंदर वो डेडिकेशन, वो तन्मयता है और इसीलिए इस पद के उम्मीदवार के रूप में हम मैथिली मृणालिनी आपके समक्ष करबद्ध आपसे निवेदन करते हैं कि इस बार बदलाव को, जागृति को और प्रगति को वोट दे, मैथिली मृणालिनी को अपना समर्थन दे। मैथिली, अगर आप जीत कर आती हैं तो आप किस मुद्दों पे काम करें? मुद्दे बहुत सारे हैं, कॉलेज वाइज अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा होगा वो हमारा, जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर के होगा, वुमेन सेफ्टी को लेकर के होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको लेकर के होगा। एक बात जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी की जाएगी। सेंट्रल लाइब्रेरी में जो हमारी बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, नई बुक्स वहाँ पर होनी चाहिए, उसके लिए की जाएगी। टीचर वैकेंसी के लिए की जाएगी। और इससे ज़्यादा हम ये नहीं बोलना चाहेंगे, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गिव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बोगस प्रोमिसेस। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन द वेरी ग्रास रूट लेवल, एंड आई want to work very efficiently for each and every cause that I stand for. That is why no bogus promises from our side, just only the issues on which we can work, and we can work with full dedication. चूँकि मैथिली आप एक महिला प्रत्याशी हैं तो आप लड़कों पे क्या कहेंगे? क्या आप उनके लिए काम क्या जी, हमारा मानना है कि एक ट्रू फेमिनिस्ट होने के नाते हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। जब हम समानता की बात करते हैं तो लड़का और लड़की एक बराबर है। हाँ, एक बूस्ट चाहिए हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, जो कि हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन हमारी भाइयों के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। क्योंकि हमारा मानना है कि जब हमारे इस छात्र, पूरे यूनिवर्सिटी के, पूरे विश्वविद्यालय के जब भाइयों में एक अच्छा माहौल रहेगा, एक अच्छा समन्वय रहेगा, तो वो जो एक यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है स्टडी का वो क्रिएट होगा। लड़कियां सेफ फील करेंगी, लड़के जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं जो उन्हें पद से भटका रही हैं उनसे ऊपर उठ करके आएंगे और इस राज्य के लिए एक बहुत बेहतरीन काम किया जा सकता है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट की प्रत्याशी शगुन जी हैं। बताइए क्या कहेंगी अगर आप जीत कर आती है? वो कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड लड़की हो या लड़के, यूनाइटेड वोट तो हमें करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप हमें वोट करें, उसके बाद जो परिवर्तन हम लाएंगे वह सुचारू रूप से एक एक चीज़ चलेगी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स की जो मशीन हो, जो रिफ़िल नहीं कराए जाते हैं। इलेक्शन के समय लंबे वादे कर कर एक सैनिटरी पैड का मशीन लगा दिया जाता है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि वह सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। मैं मगध महिला कॉलेज से हूँ और हमारी जो अध्यक्ष पद की है वह वुमेन्स कॉलेज से है, तो हम लोग इन छोटी दिक्कतों को हमेशा देखते आए हैं, झेलते आए हैं। तो हम बेटियां हैं और अगर हम यह दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो हम इस पे काम करेंगे। ना ही सिर्फ इस दिक्कत पे, बट हर एक चीज़, चाहे वो लड़कों का हो। हम लोग स्पोर्ट्स में आगे मार्शल प्लेयर्स हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि प्लेसमेंट सेल से लेकर स्पोर्ट्स ग्राउंड तक हर एक एक चीज़ पे हम लोग काम करें और वह ठीक हो और सुचारू रूप से चले। इसके लिए यह नहीं ज़रूरी है कि अनुभव हो, बट एक्सपीरियंस मिले, एक मौका मिले। हमारे साथ बीजेपी के युवा
नेता मनीष कश्यप जी हैं, किसको सपोर्ट करना है? हम एबीवीपी को सपोर्ट करने आए हैं। राष्ट्रवादी संगठन है और सबसे पुराना छात्र संगठन है और भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और एबीवीपी काम करता है, सबको पता है, तो हम एबीवीपी को सपोर्ट करने आए हैं। विपक्ष के नेता कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो विपक्ष में रहेंगे। किसके नेता हैं? विपक्ष के नेता है ना, तो वो विपक्ष में रहेंगे। और जेएनयू में उन्होंने जो कुकर्म किया है, वो कुकर्म सबको पता है कि क्या क्या किया है। मैथिली हैं, हमने जो है एबीवीपी में जो है 5 पैनल पे जो है 2 पैनल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पद पे जो है ना, हमने जो है लड़की को मौका दिया है और ये लड़की हैं और ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए लड़ेंगी और इन्हें मौका मिलना चाहिए और ये लोग जीतेंगे तो ये लोग अच्छा काम करेंगे। और इन लोगों को जो है आप लोग वोट कीजिए। सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, लड़कियों से विनती करना चाहता हूँ, खासकर पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों से, मगध महिला कॉलेज की लड़कियों से और सभी लड़कियों से, यूनिवर्सिटी के सभी लड़कियों से विनती करना चाहता हूँ कि आपकी बहन खड़ी है, आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए। और सभी लड़कों से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग एबीवीपी का सपोर्ट कीजिए। एबीवीपी जीतेगा। आपको किसी भी प्रकार का समस्या होगा, आप लोग इन लोगों के पास पहुँचिए, आपके समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे, जिनका साफ कहना है कि हमने इस बार महिला कैंडिडेट को खड़ा किया है, जो कि महिला और पुरुष दोनों, भाई बहन दोनों के लिए काम करेंगे। देखते रहिए सच टॉक।